हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मिग वेल्डिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जहाँ पे भी मिग वेल्डिंग होती है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप अपने पार्ट की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, क्या क्या चेक पॉइंट होते हैं और क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट हैं जिससे आप अपने स्टेशन को स्मूथली रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो ऑडिट होता है उसमें आपके पॉइंट यानी कि जो एनसी होती हैं वो नहीं आती हैं। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली जितने भी पॉइंट बनते हैं मिग वेल्डिंग से संबंधित। अगर आप ऑडिट करना चाहते हैं मिग वेल्डिंग स्टेशन का तो भी आपके लिए ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। इससे पहले हमने स्पॉट वेल्डिंग यानी एसएसडब्ल्यू लाइन के जितने भी पॉइंट होते हैं ऑडिट चेक पॉइंट से रिलेटेड हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने एक फॉर्मेट लिया हुआ है यानी कि चेक शीट लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने मारुए स्टेशन ऑडिट के लिए ये एक चेक शीट तैयार की है जिसमें मिग वेल्डिंग से संबंधित है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले पार्ट का नेम डालना है, पार्ट नंबर डालना है, डेट कौन सी है जिस दिन आप ऑडिट कर रहे हैं, मॉडल कौन सा चल रहा है जिस मॉडल के लिए आप करना चाहते हैं, और वेंडर क्या है, आपने कहाँ पे ऑडिट करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको एक चेक शीट पे रेडी करके रखनी है, ठीक है। फिर चेक पॉइंट है, क्राइटेरिया है और ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हमने पार्ट की कंडीशन है, पार्ट की कंडीशन यानी कि अगर आप बताएंगे क्वालिटी ओके है तो उसके लिए आपको क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो आपके चेक पॉइंट होनी चाहिए पेनिट्रेशन, लेंथ और बीड पोजीशन। लेंथ ये है वेल्डिंग की जो बीड होती है उसकी लेंथ, ठीक है, और बीड की पोजीशन यानी कि जो आपकी ड्राइंग पर है उस पे अकॉर्डिंग लगी है कि नहीं लगी है। तो पेनिट्रेशन आपको एज पर स्टैंडर्ड करना है, लेंथ भी आपको एज पर ड्राइंग लेनी है और बीड पोजीशन भी आपको एज पर ड्राइंग लेनी है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन जो है वो किस पॉइंट पे कितना होना चाहिए, कितने परसेंटेज होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे कि पेनिट्रेशन को, जैसे कि हम बात करेंगे चाहे वो फ्लैट वेल्डिंग हो, बट वेल्डिंग हो या लैब जॉइंट हो, तो उनके लिए पेनिट्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, और कितने परसेंट लेते हैं, पेनिट्रेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम आपको समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा वेल्डिंग फिक्चर। वेल्डिंग फिक्चर की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि गैप बिटवीन टू पार्ट्स, जो भी मिग वेल्डिंग होती है वो दो पार्टों को ज्वाइंट करने के लिए होती है, तो उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो मैक्सिमम 0.5 mm होना चाहिए। 0.5 mm से अगर ज्यादा गैप होता है तो जो बीड है वो आपकी अनइवन हो जाएगी, शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, और सही से पेनिट्रेट भी नहीं होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वेल्डिंग फिक्चर में जो दो पार्टों के बीच में जो गैप होगा वो मैक्सिमम 0.5 mm होगा। ओके, अब आते हैं वेल्डिंग गन के बारे में कि वेल्डिंग गन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो वेल्डिंग गन में ईज ऑफ वेल्डिंग शुड नॉट बी बर्न आउट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना कि जो वेल्डिंग है उसकी जो लोकेशन है वहां पे कोई भी प्रकार की जो कंडीशन जो है वो बर्न आउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वायर फ्रॉम गन, ये बिल्कुल स्मूथली आउट होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो वायर है वो आपका कहीं भी फंसना नहीं चाहिए, स्मूथली आएगा तभी आपकी वेल्डिंग सही रहेगी। गैस फ्लोमीटर, गैस फ्लोमीटर यानी कि जो आपका गैस है, यानी कि हम बात करें चाहे वो CO2 हो, चाहे वो आर्गन का मिक्सचर हो, CO2 आर्गन का मिक्सचर हो, ठीक है, तो वो भी आपका विजुअल होना चाहिए कि कितने आपके LPM जो है वो गैस आ रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे स्टेशन एंड ऑपरेटर की। स्टेशन एंड ऑपरेटर में आपको क्या क्या चेक पॉइंट है जो चेक करने हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम मारुए बोर्ड होना चाहिए। अगर आपका क्रिटिकल कोई पॉइंट है जहाँ पे हम क्रिटिकल टू क्वालिटी के चाहे C का डिनोट करते हैं या मारुए के लिए A भी डिनोट करते हैं, तो ये आपको वहां पे बोर्ड अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर की अगर हम बात करेंगे, जो ऑपरेटर वहां पे परफॉर्म करेगा पार्ट को वेल्डिंग करने के लिए या रोबोटिक होगी, ठीक है, तो परमानेंट या कैजुअल ऑपरेटर उस जगह पे होने चाहिए। परमानेंट और कैजुअल में आपको परमानेंट ऑपरेटर ही रखना है, लेकिन अगर आपकी कंपनी में परमानेंट ऑपरेटर नहीं है तो आपका जो ऑपरेटर है वो लेवल 4 लेवल 3 के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्किल मैट्रिक्स के सहित होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर बैकअप की बात करेंगे तो ये कंपलसरी है, क्योंकि इन दैट केस अगर ऑपरेटर आपका जो पहले ऑपरेटर आपने लगा रखा है उसको कुछ हो जाता है तो आपके पास एक बैकअप में ऑपरेटर होना चाहिए, यानी कि न्यू ऑपरेटर डिप्लॉय नहीं करना है। अब हम बात करेंगे ट्रेसेबिलिटी की। ट्रेसेबिलिटी में आपके पास वहां पे बैच कोड होना चाहिए, यानी कि इनग्रेविंग से मार्किंग होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि वर्क स्टार्टअप चेक शीट, जो भी आपका
वहाँ पे WIS लगा होना चाहिए, ये कंपलसरी है, क्योंकि WIS अगर होगा तो जो ऑपरेटर है उसको काम करने में आसानी हो जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसमें लिखी होती हैं, ठीक है, तो उससे जो ऑपरेटर है वो उसको पढ़ करके अपने काम को एक अच्छे इफिशिएंसी के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ उसको परफॉर्म कर सकता है। तो ये चीज वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, यानी कि वर्क स्टार्टअप चेक शीट वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। FOA LOA की बात करेंगे तो जो क्वालिटी पर्सन FOA फर्स्ट अप्रूवल और लास्ट अप्रूवल जो है वो मैंडेटरी है, वो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑपरेटर उससे भी वेरीफाई करके जो पार्ट है वो देख सकता है कि मेरा पार्ट ओके बन रहा है या NG बन रहा है। उसके साथ साथ आपके पास वहाँ पे एक सैंपल भी होना चाहिए, मास्टर सैंपल कह सकते हो उसको या लिमिट सैंपल, ठीक है, तो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए स्टेशन में, ताकि कभी कभी ऑपरेटर उससे भी वेरीफाई कर ले कि मेरा पार्ट ओके बन रहा है या NG बन रहा है, ठीक है। पेनिट्रेशन चेक जो है वो आपका रिकॉर्डेड होना चाहिए कि आप कितनी फ्रिक्वेंसी पे पेनिट्रेशन करते हैं। जैसे मारवे की अगर हम बात करेंगे क्रिटिकल वेल्डिंग की, तो पर डे आपको वो करना अनिवार्य होता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें नॉर्मल वेल्डिंग की, यानी कि जनरल वेल्डिंग होती है, तो वहां पे आपको थर्ड डे में आप कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 3 दिन में आप एक बार कर सकते हैं। मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ गन फ्रैक्चर, मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ गन फ्रैक्चर की बात करेंगे तो ये भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी जो आपकी ब्रेकडाउन आते हैं अगर उससे आपका रिकॉर्ड रहता है तो उससे आपका जो ऑडिट के समय में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती हैं और उनसे जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो फुलफिल करती हैं। और साथ ही अगर मेंटेनेंस रिकॉर्ड अवेलेबल है आपके पास तो आपको ब्रेकडाउन से संबंधित जो आपका फोरम चेंज बनता है वो आपका प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। फोरम से संबंधित हमने फोरम चेंज में क्या क्या एक्टिविटी होती हैं उसका हमने भी वीडियो डिस्कस किया हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट में जाके आप देख सकते हैं वहां पर, तो आपको वहां पे फोरम से संबंधित भी आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप रेट्रो कंटेनमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटी कि मिग वेल्डिंग के लिए क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इन केस ऑफ पावर फेल पार्ट टू बी पुट इन रिजेक्शन बिन, ये आपके पास होना चाहिए कि अगर पावर चली जाती है तो वहां पर एक रिजेक्शन बिन होना चाहिए जिसमें पार्ट वो जाएगा, ठीक है, तो ये अवेलेबल होना चाहिए वहां पे। सिंगल प्रोग्राम होना चाहिए, कोई भी ट्रायल प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। जो आपका पेंडेंट है उस पर सिंगल प्रोग्राम होना चाहिए, कोई ये नहीं कि ट्रायल प्रोग्राम है और वो ट्रायल प्रोग्राम में पार्ट बन गया, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। गैस फ्लो सेंसर टू बी अवेलेबल, जो गैस फ्लो सेंसर है वो भी अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि उसकी इंटरलॉकिंग मस्ट है गैस फ्लो सेंसर की, क्योंकि अगर गैस नहीं आएगी तो बिल्ड जो बीड है वो बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाएगी, ठीक है। वायर कंप्लीशन सेंसर जो है वायर का है वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। कूलिंग टाइम टू बी एडेड, जो भी आपकी वेल्डिंग है उसमें कूलिंग टाइम भी ऐड होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, क्योंकि कूलिंग टाइम नहीं होगा तो वेल्डिंग जो है वो वीक होगी। ऑटो नोजल क्लीनिंग, जो भी मिग वेल्डिंग का ऑटो नोजल होता है उसकी ऑटो क्लीनिंग अनिवार्य है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो कार्बन के जब वेल्डिंग होती है तो उसमें बहुत सारे कार्बन पार्टिकल जो है वो चिपकते जाते हैं, जिससे अगर ऑटो नोजल क्लीनिंग नहीं होगी तो वहां पे वायर जो है वो फंस सकता है और कई सारे जो है वो आपकी डिफेक्ट जनरेट कर सकता है, तो ये भी ऑटो नोजल क्लीनिंग भी वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। इंटरलॉकिंग ऑन पैरामीटर्स, जो आपके पैरामीटर्स हैं अगर हम बात करेंगे चाहे वो करंट हो वोल्टेज हो, तो इन सब चीजों के जो है वो इंटरलॉकिंग होनी चाहिए वहां पे, और पैरामीटर्स के साथ वहां पर वाटर फ्लो का भी अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो गन है वो कूलिंग हो सके, तो इन सब की जो है वो इंटरलॉकिंग मस्ट है। सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो स्टोरिंग ऑफ पेनिट्रेशन चेक पार्ट्स, जो आपका सिस्टम होना चाहिए वहां पे पेनिट्रेशन के चेक पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए, जो पेनिट्रेशन चेक पार्ट्स हैं उनकी स्टोरेज अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि पिजन बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, 1 मंथ तक ये आपके पास स्टोर होने चाहिए, तो ये क्राइटेरिया है कि शुड बी प्रेजेंट पिजन बॉक्स 1 मंथ, ठीक है, तो ये चीज आपको मैंडेटरी है, ये चीज आपको मेंटेन करके रखना है अपने मिग वेल्डिंग स्टेशन के लिए। अब अगर हम बात करें जो आपको पैरामीटर चेक करने हैं इसके लिए, तो पैरामीटर में हम बात करेंगे कि आपको करंट चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है, वायर का डाया यानी कि जो आप जिससे आप वेल्डिंग करने हैं 1 mm है, 0.8 mm है, कितने mm का है तो वो भी आपको वेरीफाई करना है। साथ ही आपको गैस फ्लो कितने LPM में गैस जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज आपको वहां पर वेरीफाई करना है कि कितने LPM है इसका गैस का फ्लो रेट, ठीक है। गैस स्पेक यानी कि CO2 कितने % यूज हो रहा है, आर्गन कितने % यूज हो रहा है,
अगर आपके जो मिसपी है या आपके कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड है, अगर उसमें गैस का परसेंटेज दिया है कि इतने इतने % गैस यूज होना है, तो क्या उस अनुसार गैस यूज हो रही है कि नहीं यूज हो रही है। और साथ ही कहीं कहीं 100% CO2 भी यूज होती है, कहीं कहीं मिक्सर यूज होता है। जैसे कि हम बात करेंगे 20:80 रेशियो का, 20% आर्गन और 80% CO2, तो ये भी कई जगह यूज होता है। या कभी कभी 75 और 25 भी यूज होता है। तो ये चीजें आपको जो है वहां पर वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो ये थे हमारे मिग वेल्डिंग के, जो मिग वेल्डिंग का मारवे स्टेशन, या कह सकते हैं कि आपके जो चेक पॉइंट होते हैं मिग वेल्डिंग स्टेशन के लिए, इतने पॉइंट जो है वो आपको वेरीफाई करने हैं। इससे आपके जो पार्ट की क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी और आपका सिस्टम जो है वो अडेयर रहेगा। तो ये चीजें जो हैं आप वेरीफाई जरूर करिएगा नेक्स्ट टाइम आपके स्टेशन में अवेलेबल है कि नहीं है, और इससे आपके पार्ट की क्वालिटी बेहतर रहेगी और जो आपका सिस्टम है वो परफेक्टली स्मूथली चलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।